अच्छा, मुझे ये बताएं कि फूड अथॉरिटी बड़ी एक्टिव हुई हुई है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे छापे पड़ रहे हैं, मॉल्स पे छापे पड़ रहे हैं, मॉल्स में। तो ये क्या एकदम हुआ है कि एकदम हलचल मच गई है और एक्टिव हुए हैं और बड़ी जो बड़े बड़े नाम हैं वो सील कर दिए गए हैं? असल में हुआ ये है कि ना कभी भी कोई अदारा होता है ना, जब हम्म। कोई भी अदारा, मैं पहले एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक ना किसी इलाके में ना कोई एसएचओ लगता है ना आके, हाँ जी। तो होता ये है कि लोग ना घर के अंदर भी ताश खेलते हुए डरते हैं। अच्छा जी। और सम टाइम आप ये देखें कि आप गली मोहल्ले में जाएं, लोग सड़क के किनारे बैठे ताश खेल रहे होते हैं जी। ओपन। उसकी क्या क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है, जो जिस एसएचओ के लगने के बाद उसी एक इलाके में, हम एग्जांपल दे समनाबाद की ले, हम्म। वो अगर कोई ऐसा एसएचओ लगा है जिसका जो कानून को किसी को अपने हाथ में नहीं लेने दे रहा, गैर कानूनी जो एक्टिविटीज़ होती है उसको कंट्रोल करता है, जी। ठीक है, तो उसके साथ लोग जो घर में ताश खेलते थे तब भी डरते हैं। जी। और कोई एक ऐसा एसएचओ आ गया, उसको इन चीज़ों का पता ही नहीं है, हम्म। तवज्जो ही नहीं करता, एसएचओशिप को एंजॉय करता है, हम्म। और टोर टप्पे लोगों का मिलना जुलना, आना जाना, तो उसमें क्या होता है, लोग सड़क सड़क पे खड़े ताश खेल रहे होते हैं। पता किसी ने कुछ नहीं कहना। नहीं, कुछ नहीं करता। अब ये फूड अथॉरिटी में हुआ ये है, अच्छा जी। हुआ ये है, मैंने ये बात एक दफ़ा पहले भी की थी, मैं दोबारा कर देता हूँ। जो यहाँ पे ना दो लोग ऐसे आए हैं फूड अथॉरिटी में अभी, एक तो डीजी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रज़ा, हम्म। और दूसरा एडिशनल डीजी ऑपरेशन जो हैं फूड अथॉरिटी, असदुल्ला। ये दोनों बंदे ऐसे हैं हम्म। कि वो कि फुल एक्टिव है। इनका काम करने का स्टाइल ही अलग है। मैं सैयद मूसा रज़ा की बात बता देता हूँ पहले। हम्म। ये डीसी लाहौर थे, ठीक है। ठीक है जी। ये अब जब डीसी लाहौर जब थे, तो अ, ये तय बाज़ारी, ये जो होती हैं तजावीज़ात जिसे कहते हैं, आप मार्केटों में जाएँ आपको गुज़रने का रास्ता नहीं मिलता, जी। ठीक है। आप मिसाल के तौर हम करीम बिलाव मार्केट की बात कर लेते हैं, जी। टाउनशिप मार्केट की बात कर लेते हैं। करीम बिलाव मार्केट में अगर आप बच्चों के लिए या अपने लिए कोई कपड़े हैं, आपको पता है गारमेंट्स की बड़ी मार्केट है वहाँ पे। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हर तरह की चीज़ें वहाँ पे मिलती जी। हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी भी मिलती है, इम्पोर्ट क्वालिटी भी मिलती है, लोकल चीज़ें भी मिलती हैं। तो वहाँ पे अगर आपने कहीं भी जाने का इत्तेफाक हो, पहले आज से 1 साल पहले की बात, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपके पास इत्तेफाक होता था, आपको ना गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलती थी। ठीक है। होता क्या था कि एक बंदे की शॉप है, उसने आगे 10 फट्टे लगाए हुए हैं। वो 10 फट्टे कहाँ लगने थे? जो पार्किंग की जगह है, ठीक है। वहाँ 10 फट्टे। तो सीएम मुज़र्रफ साहब ने आके वो सारे इनलीगल इंक्रोचमेंट थी, वो सारी साफ करा दी, ठीक है। जो अब पीरा फोर्स कर रही है। ठीक है। लेकिन पीरा फोर्स के से पहले ये काम सैयद मूसा रज़ा ने शुरू कर दिया। ओके। अब भी जो जो डीसी होता है, वो लाहौर का जो कमांडर है, जो उसका मेन पीरा फोर्स का जो हेड है, वो जी। डीसी लाहौर ही होता है। ओके। तो ये वहाँ से आए वो साहब, ज़ीरो टॉलरेंस थी, कोई सिफारिश नहीं। अगर कोई गैर कानूनी बाहर स्टॉल लगाता है, तो इन्होंने ये किया कि स्टॉल वो उठाया, वो जो रैंक होता जी। है या जो, उसको ज़ब्त कर लिया। और कोई ये नहीं है कि आप 2,000 रुपया फ़ाइन करें और ले जाएं, 3,000 फ़ाइन, वो ज़ब्त हो गया गायब, क्योंकि गैर कानूनी है, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारा क्रिटिसाइज़ भी हुआ कि जी बेरोज़गारी और ये वो। अब ये वो साहब वहाँ पे डीसी लाहौरशिप करने के बाद, अब वो आके डीजी फूड अथॉरिटी लगे हैं। जब डीजी फूड, तो वो पॉलिसियाँ उनकी थी। ठीक है। आगे जब नेक्स्ट जो शख्स है, जो जिसका नाम है असदुल्ला, हम्म। वो इससे पहले थे पंजाब रूरल म्यूनिसिपल सर्विसेज कंपनी। ठीक है। अच्छा, वो क्या करती थी कंपनी? वो ये करती थी कि मसाली गाँव प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया, वज़ीर आला पंजाब का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, ये असदुल्ला ने शुरू किया। और इन्होंने क्या करना था, गाँव में देहाती इलाकों में साफ़ पानी, हम्म। उसकी फ़रहमी, और जो गंदगी है, ये सारी सफाई वगैरह, उसकी सैनिटेशन, और जो गंदा पानी है उसकी सही डिस्पोजल सही तरीके से, ठीक है। ठीक है ना। ये वहाँ पे इन्होंने बड़े ही हंगामी अंदाज में किया, बड़ा ज़बरदस्त किया। जो अब जो मौजूदा जो लोग हैं उधर के, वो उस इनकी की हुई चीज़ों का समर अब उनको मिल रहा है, ठीक है। ठीक है ना। अब ये उनको मिल रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा। जैसे मैंने बताया कि ये दो ऑफिसर, सैयद मूसा रज़ा और असदुल्ला,
अच्छा, इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको मुकम्मल सपोर्ट करने के जी। लिए वज़ीर आला पंजाब का विज़न लेके एमपीए जो सलमा भट्ट हैं, जो इस मशीर हैं इस वक्त फूड अथॉरिटी की, समझ लें कि उसकी लगामें जो है ना फूड अथॉरिटी की उनके हाथ में। और बड़ा दबंग काम कर रहे हैं। और वो क्या मैं बात है। हैरान हूँ उन पे कि वो इन ब्यूरोक्रेट्स के से भी ज़्यादा एक्टिव हुई हुई हैं और बड़े बड़े छापे मार रही हैं। और छापे दबा मार कर रही हैं। रही यही वजह, ये आपके जो सवाल था ना कि फूड अथॉरिटी बड़ी एक्टिव हुई है, और यही वजह थी कि उन्होंने बिला तफरीक हर जगह पे जहाँ पे जी। गंदगी होगी, जहाँ पे खराबी होगी, जहाँ पे जो एक कानून बन चुका है फूड जी। अथॉरिटी का, उसकी वायलेशन होगी, वहाँ पे ये लोग एक्टिव होंगे। अच्छा, आप देखें, अब खातून जिस इदारे में आती है उसको ठीक कर देती है। जी डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर मुतीबा, जी। आप दुरुस्त फरमा रही हैं बात, ये जी। ठीक कह रही हैं कि आपकी चीफ मिनिस्टर भी जी, खातून है और आपकी सीनियर मिनिस्टर भी जो है मरियम औरंगजेब साहबा वो खातून है, आपकी मिनिस्टर इतलात भी वो भी खातून है उज़मा बुखारी साहबा, वो भी देखो कैसे दबंग अंदाज में काम कर रही। तबाही मचाई हुई खवातीन ने। आपकी कमिश्नर लाहौर है मरियम, माशाल्लाह। वो भी खातून है, ऐसे ही है। ठीक है ना। वाकई खवातीन तो छाई हुई हैं इस वक्त। और खवातीन के हाथ में जब अथॉरिटी आती है तो ये उन्होंने साबित किया है कि हम बिल्कुल सही नहीं नहीं, फैसले ये बिल्कुल, ये मैंने आपको जो ट्राइका बन गया, ये जो तिकोन बनी है, जी। ये डीजी, एडिशनल डीजी, डीजी सईद मूसा रजा, एडिशनल डीजी जो ऑपरेशन है असदुल्ला, और ये सलमा भट्ट साहबा जो एमपी हैं, रुकन पंजाब असम्बली हैं। जी। तो ये वाकई ज़बरदस्त है। ये सारा जो बात करते हैं ना, जब हम इनसे बात करते हैं किसी से भी, तो ये बताते हैं, कहते हैं हम वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक करते हैं। सही है। वो कहते हैं लोगों को साफ़ सुथरी जो है उसको खुराक का यकीनी बनाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात इनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा खुदारा ये जो जाली किस्म का जो ऑयल, गंदा ऑयल, ये जो चीज़ें साफ़ सूफ होके गली मोहल्लों में जो छोटी छोटी ये गंद वाली जो चीज़ें हैं, और इनको भी कोई देखें, जी। ये वो एक टोपियाँ पहनने से या फिर ये चीज़ें साफ़ नहीं होती। मतलब गंदगी जो है ना, ये साफ़ होनी चाहिए ठीक है। पूरे तरीके से।